हेमंत सोरेन खा गए युवाओं के 2,07,000 की सरकारी नौकरी। झारखंड बीजेपी ने साधा निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड बीजेपी ने वर्तमान सरकार पर सरकारी नौकरी में बड़ा घोटाला का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए हमला बोला। उन्होंने लिखा कि हेमंत सोरेन ने बिना कोई परीक्षा कराए युवाओं के 2,70,000 की नौकरी खा गए। भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसमें सेंसेक्स 329 अंक गिरकर 76,19,046 पर और निफ्टी 113 अंक गिरकर 23,09,220 पर बंद हुआ। प्रमुख नुकसान में महिंद्रा एंड महिंद्रा और डॉक्टर रेड्डीज शामिल थे, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बढ़त दिखाई। वैश्विक और एशियाई बाजारों में मिश्रित रुझान देखने को मिला। महंगाई के दौर में आम उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बजट से पहले देश की प्रमुख डेयरी कंपनी अमूल ने अपने 3 मुख्य उत्पादों की कीमतों में ₹1 प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है। यह फैसला उपभोक्ताओं को राहत देने और बजट से पहले उनकी जेब का भार कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। भारतीय रेलवे ने पार्सल की बुकिंग पर एक बड़ा फैसला लिया है। नई दिल्ली जाने वाली किसी भी ट्रेन में पार्सल की बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले के बाद से गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी तक दिल्ली जाने वाली किसी भी ट्रेन में पार्सल की बुकिंग नहीं हो रही है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके यह आदेश दिया है, अब अमेरिका में जन्म आधारित नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ट्रंप सरकार के इस आदेश के बाद वहां रह रहे 40 लाख भारतीय परेशानी में हैं, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य अब अधर में है। हालांकि अभी इस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश को रद्द करना बहुत मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मेक इन यूएस अभियान का ऐलान करते हुए कंपनियों को अमेरिका में निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया से प्रेरणा लेकर चीन को सख्त निर्देश दिया कि जो भी कंपनी हमारे यहाँ आकर काम करेगी, इसमें उन्हीं का फ़ायदा है। बिहार के मोकामा में हुई गोलीबारी के बाद से ही प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां अनंत सिंह के समर्थक गोलीबारी के लिए सोनू मोनू गैंग को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं पूर्व विधायक के विरोधी इस पूरे कांड के लिए अनंत सिंह को जिम्मेदार बता रहे हैं। मोकामा से 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पूर्व बीजेपी प्रत्याशी ललन सिंह ने उन पर मोकामा में फिर से दहशत फैलाने का आरोप लगाया है। उत्तर बिहार में आज मौसम ठंडा और शुष्क रहेगा। दक्षिण बिहार में सुबह घना कोहरा और ठंडी हवाएं बनी रहेंगी, जिससे ठंड अधिक महसूस होगी। पटना में हल्की धूप से कुछ राहत मिल सकती है। बिहार के किसी भी क्षेत्र में बारिश की संभावना नहीं है और सामान्य तौर पर मौसम सर्द रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान व मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है। इनके प्रभाव से बिहार में सर्द पछुआ हवा का प्रभाव जारी है। वहीं सुबह के समय में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अधिसंख्य भागों में कोहरा छाए रहने के साथ साथ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। नवंबर 2024 में की गई एक पूर्व घोषणा के तहत कंपनी ने बढ़ती लागतों का सामना करने के लिए जनवरी 2025 से कीमतों में 4% तक वृद्धि का निर्णय लिया था। यह वृद्धि मॉडलों के अनुसार अलग अलग होगी। अब खबर यह है कि मारुति सुजुकी इंडिया ने घोषणा किया कि वह अपने वाहनों की कीमतों में 1 फरवरी 2025 से वृद्धि करेगी। यह बढ़ोतरी मॉडल के अनुसार 1,500 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक होगी। कंपनी ने यह कदम इनपुट और परिचालन लागत में वृद्धि के कारण उठाया है। धनबाद रेल मंडल के नगर उटारी, गढ़वा टाउन और रमना रेलवे स्टेशन से टिकट बिक्री के पैसों के गबन का मामला प्रकाश आने के बाद रेलवे प्रबंधन और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चल रहा है कि एसबीआई द्वारा रेलवे स्टेशन से बैंक शाखा तक पैसे पहुँचाने के लिए अधिकृत एजेंसी राइटर सेफ गार्ड लिमिटेड के बाइकर्स ने धनबाद रेल मंडल के बरकाकाना से लेकर सिंगरौली तक के लगभग 2 दर्जन से अधिक रेलवे स्टेशनों में करोड़ों रुपयों का गबन किया है। जांच में यह भी पता चला है कि सबसे अधिक रकम का गबन बरकाकाना रेलवे स्टेशन से हुआ है। वहीं डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन में गबन की राशि सबसे कम है। राज्य सरकार ने विभागों के पीएल खाते में जमा 16,575 करोड़ रुपए 15 दिनों के अंदर वापस राजकोष में जमा करने का आदेश दिया है। तय सीमा में राशि वापस जमा नहीं करने पर पीएल खाते को फ्रीज करने की भी चेतावनी दी गई है। वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों के पीएल खातों में जमा राशि की समीक्षा की थी, जिसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उक्त आदेश जारी किया।
टाटा समूह की प्रमुख कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं, जिसमें कंपनी का शुद्ध लाभ कई गुना बढ़कर 257 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ मात्र 45 करोड़ रुपया था। आपको बता दें, टाटा कम्युनिकेशंस का तीसरी तिमाही का सकल राजस्व 5,798 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही से 2.9% अधिक है। यह प्रदर्शन कंपनी के डिजिटल सेवाओं और नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति को दर्शाता है। कंपनी की वित्तीय वृद्धि को बेहतर डिजिटल राजस्व, अधिक मार्जिन और मुक्त नकद प्रवाह के द्वारा प्रोत्साहन मिला। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने नवंबर 2024 का कंज्यूमर मार्केट शेयर के आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस जियो नए ग्राहकों को जोड़ने के मामले में टॉप पर है। भारतीय एयरटेल समेत वोडा आइडिया और पब्लिक सेक्टर के बीएसएनएल को अपने मौजूदा ग्राहकों को खोना पड़ा है। गूगल डूडल जनवरी के हाफ मून को एक इंटरैक्टिव कार्ड गेम के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें खिलाड़ियों को चंद्र चक्र के विभिन्न चरणों को मिलाने का चैलेंज दिया जाता है। सही मिलान करने पर अंक प्राप्त होते हैं और जनवरी के हाफ मून को मात देने पर विशेष इनाम मिल सकते हैं। यह गेम मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर खेला जा सकता है। एक बड़ी खबर व्हाट्सएप से। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने व्हाट्सएप के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधिकरण ने व्हाट्सएप पर मेटा प्लेटफॉर्म्स से डेटा साझा करने पर लगाई रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इस फैसले का सीधा प्रभाव व्हाट्सएप के देश में मौजूद 58 करोड़ यूजर्स पर पड़ेगा। आपको बता दें, व्हाट्सएप ने 2021 में भारत में अपनी मूल कंपनी मेटा और अन्य प्लेटफॉर्म से डेटा शेयरिंग की नीति लागू करने की कोशिश की थी, जिससे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के हस्तक्षेप के बाद NCALAT ने अस्थायी रूप से रोक लगा दिया था। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कई बार हमें फ़ोन में सिग्नल नहीं होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से अगर आपको भी कॉलिंग में समस्या आती है तो अब ये परेशानी ख़त्म होने वाली है। दरअसल अगर आपके ऑपरेटर के नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो भी आप आसानी से कॉलिंग कर सकेंगे। डिजिटल भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा का शुभारंभ किया है। इस सुविधा के माध्यम से बीएसएनएल, जियो और एयरटेल उपयोगकर्ता अपने नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र से बाहर होने पर भी किसी भी उपलब्ध नेटवर्क का उपयोग कर 4G सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह पहल नए 4G मोबाइल साइट्स के अनावरण के दौरान घोषित की गई, जिन्हें डिजिटल भारत निधि DBN द्वारा समर्थन प्राप्त है। इस नई सुविधा के तहत DBN द्वारा वित्त पोषित टावर अब कई टेलीकॉम ऑपरेटरों को समर्थन देते हैं, जिससे ग्राहक अपने प्राथमिक नेटवर्क का सिग्नल न मिलने पर भी कॉल कर सकते हैं या डेटा का उपयोग कर सकते हैं। भारत के 3 सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां BSNL, एयरटेल और जियो के बीच साझेदारी में शुरू किए गए इस पहल में लगभग 27,000 टावर्स का इस्तेमाल करके 35,400 से अधिक ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के यूजर्स नेटवर्क की समस्या को दूर कर सकेंगे।